यमुनानगर में धान घोटाले के बढ़ते प्रशासन और खाद्य विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्रतापनगर के 42 करोड़ रुपए के धान घोटाले की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि गांव पोंटी स्थित किसान राइस मिलर्स में 4 करोड़ 57 लाख रुपए की धान गायब होने का एक और बड़ा मामला सामने आ गया। लगातार 2 बड़े घोटाले उजागर होने इस बात का संकेत है कि जिले में धान खरीद, भंडारण और मिलिंग की निगरानी पूरी तरह ढीली हो चुकी है और अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हाल ही में यमुनानगर के प्रतापनगर में 42 करोड़ की धान गायब घोटाले की परतें भी नहीं खुली थी कि दूसरा बड़ा घोटाला सामने आ गया। लेकिन संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई जीरो क्यों है? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि करनाल में इससे छोटे 1000 एमटी के घोटाले में 5 अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया, जबकि यमुनानगर में करोड़ों के 2 घोटाले सामने आने के बावजूद प्रशासनिक कार्रवाई का नाम तक नहीं लिया जा रहा। इससे ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या यमुनानगर में कोई ऐसा प्रोटेक्शन नेटवर्क सक्रिय है जो आरोपियों को बचाने का काम कर रहा है? क्या इसमें विभागीय अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं, या फिर कोई राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है जिसकी वजह से जांच और कार्रवाई ठप पड़ी है? ताजा मामला में हैफेड विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 की खरीद के दौरान किसान राइस मिल गांव पोंटी को 68,823 क्विंटल पैडी मिलिंग के लिए दी गई थी। इसमें से 46,111.41 क्विंटल चावल एफसीआई को डिलीवर किया जाना था, लेकिन 4 अक्टूबर 2025 को विभाग द्वारा किए गए निरीक्षण में 14,917.41 क्विंटल पैडी कम पाई गई। इसका चावल करीब 9,964.665 क्विंटल एफसीआई को नहीं दिया गया और इसका कुल मूल्य करीब 4 करोड़ 57 लाख 59,178 रुपए आंका गया है। विभागीय रिकॉर्ड में साफ दिख रहा है कि ये पैडी खुर्द-बुर्द की गई और चावल जानबूझकर डिलीवर नहीं किया गया। बार बार करोड़ों के घोटाले का सामने आना दिखाता है कि जिले का प्रशासनिक सिस्टम जवाबदेही से कोसों दूर है। अगर समय रहते जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ये सिलसिला और बढ़ेगा और हर साल करोड़ों रुपए सार्वजनिक धन की लूट बनकर सामने आते रहेंगे। जनता अब सवाल कर रही है, आखिर धान जा कहां रहा है और प्रशासन कब जागेगा? हैफेड विभाग द्वारा वर्ष 2024-2025 खरीफ के दौरान किसान राइस मिल पोंटी के अंदर है, उसको 68,823 क्विंटल पैडी जो है मिलिंग के लिए दी गई थी, जिसमें से मिलर द्वारा 46,111.41 क्विंटल चावल जो है एफसीआई डिपार्टमेंट को डिलीवर किया जाना था। लेकिन 4/10/25 को जो पीवीसी की गई डिपार्टमेंट द्वारा मौके पर जा करके वहाँ पर 14,917.41 क्विंटल जो है पैडी शॉर्ट पाई गई, जिसका चावल जो है 9,964.665 क्विंटल जो है चावल ये शॉर्ट पाया गया, जो कि चावल एफसीआई डिपार्टमेंट को डिलीवर किया जाना था, जिसकी अप्रोक्सीमेटली जो कीमत बनी है वो 4 करोड़ 57 लाख 59,178 रुपये बनती है, जो मिलर द्वारा एफसीआई विभाग को चावल नहीं डिलीवर नहीं किया गया है। और जो पैडी हैफेड विभाग द्वारा दी गई थी उसको उन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। इसके ऊपर एफआईआर लॉन्च की गई है, संबंधित विभाग से रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। सर किस धारा में की है और अगली कार्रवाई क्या रहने वाली? अभी तो इसके अंदर जो बीएनएस की 316 की 2, 318 की 4 में हमने एफआईआर लॉन्च की है। जो आगे इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई और तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।